गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बोनाफाइड ब्रेन्स में। तो बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत सा इंटरेस्टिंग टॉपिक लाए हैं जिसका कि नाम है आपका प्रोनाउंस, एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। आप कह सकते हैं एग्जॉस्टिव क्या होता है। एग्जॉस्टिव का मतलब ये होता है कंप्लीटली, पूरा, इंटायर। बहुत सारे बुक्स में आप देखेंगे, आई थिंक ये लिस्ट आपको नहीं मिल पाएंगी। इसी लिस्ट को आप वहाँ पे सेगमेंट करके वहाँ पे डाला गया है, बट मैंने ठीक है इनको सारे इन बुक से कलेक्ट करके और एक जगह कलेक्ट करके एक एग्जॉस्टिव लिस्ट को मैंने खुद से प्रिपेयर किया है। और आई होप दिस लिस्ट विल बी वेरी वेरी मोर यूजफुल इफ़ यू मेमोराइज इट कम्प्लीटली राइट नाउ। तो अभी हम लोग इस टेबल को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जब हम इसका यूसेज बताएंगे तो फिर इसका हम एप्लीकेशन सीखेंगे। ठीक है, तो विदाउट फर्दर डिले हम लोग मूव करते हैं बोर्ड की तरफ। ठीक है, एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। हाँ, ये टॉपिक यदि आप इसको अच्छी तरह से मेमोराइज कर लेते हैं, इसको याद कर लेते हैं, तो आपको ये टेंस में भी आपको हेल्प करेंगी। तो आप ट्रांसलेशन बनाते हैं उसमें भी आपको हेल्प मिलेंगी। फिर आप नरेशन बनाएंगे वहाँ भी आपको हेल्प करेगी। आप बहुत सारी चीज़ों में आपको हेल्प करेगी ये टेबल। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वन टाइम इस टेबल को याद कर लीजिए, बट धीरे धीरे आप इतना यूज टू हो जाइए, ठीक है, कि ये टेबल आपके माइंड में सेट हो जाए। ठीक है, ये फ्रेम, ताकि जब आप ट्रांसलेशन बना रहे हो या फिर आप नरेशन आपका ये सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच, तो वहाँ आपको प्रॉब्लम नहीं हो। नहीं तो मेन तो यही प्रॉब्लम होता है ना कि बच्चे के माइंड में वो चीज़ रोटेट ही नहीं हो पाता है। हम बच्चे से पूछ रहे हैं बताइए फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट में क्या होगा, तो वो कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, एक्चुअली मैं ओवर द लास्ट 3.5 years आई हैव बीन टीचिंग इन डिफरेंट कोचिंग ट्यूशन सेंटर्स एंड व्हाट आई गॉट एक्सपीरियंस फ्रॉम माई पास्ट। जो मैंने सीखा है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है कि आपको हेल्पफुल हो। आइए, जैसा कि आप बहुत सारे बुक में देखेंगे नॉमिनेटिव लिखा हुआ रहता है, बट हम इसको सब्जेक्टिव भी बोलते हैं। बहुत सारे बुक में आप नॉमिनेटिव देखेंगे और बहुत में सब्जेक्टिव देखेंगे। सिमिलरली एक्यूजेटिव का एक दूसरा नाम हो जाता है आपका ऑब्जेक्टिव। उसी तरह से आपका है पजेसिव एडजेक्टिव, उसी के बाद है पजेसिव प्रोनाउंस, फिर है आपका रिफ्लेक्सिव या फिर एम्फेसाइजिंग, उसको आप कह सकते हैं प्रोनाउंस, और एक है इसका यूजेज। ठीक है, कहाँ पे हम लोग इसका यूज करेंगे। पहले हम टेबल को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे है आपका फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, आई थिंक बचपन में आप लोगों ने, ठीक है, एंड यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट इट, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन सुने होंगे ना आप। यानी फर्स्ट पर्सन क्या होता है, बोलने वाला व्यक्ति, यानी पर्सन स्पीकिंग, जो व्यक्ति बोल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। ठीक है, उसी तरह से आ जाता है आपका सेकेंड पर्सन, यानी सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन हो गया जो व्यक्ति बोल रहा है फर्स्ट पर्सन, पर्सन स्पोकन टू, जिनको बोला जाता है, यानी सुनने वाले व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं सेकेंड पर्सन, यानी जिनको बोला जाता है। ठीक है, सेकेंड पर्सन यानी पर्सन स्पोकन टू। और उसी तरह से आपका है थर्ड पर्सन, यानी पर्सन और थिंग स्पोकन अबाउट, यानी ऑब्वियस सी बात है जब किसी से हम बात करते हैं या तो वो व्यक्ति होगा या फिर वो थिंग होगा, तो ठीक है, वो हो जाएगा आपका थर्ड पर्सन। यहाँ तक आप आई एम श्योर यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट इट, बट अब जो इसके आगे हम लोग फर्दर स्टडी करने जा रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेट करनी है। ठीक है, अब आइए फर्स्ट पर्सन में आता है सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। यही आपका इंपॉर्टेंट है। आपका फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में आ जाता है आई, मी, माई प्लस नाउन। देखिए पजेसिव एडजेक्टिव का इंपॉर्टेंट ये फीचर्स है आपका कि पजेसिव एडजेक्टिव जहां भी यूज करेंगे आप पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन देनी है आपको। एंड बहुत सारे एग्जाम में कॉमन एरर्स इसी पे बेस्ड दिए जाते हैं आपको। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, और पजेसिव प्रोनाउंस के बाद नाउन आपको यूज नहीं करनी है।
और वहाँ पे नाउन को यूज करके दिया जाता है, और यही बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, और यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है आपको, ठीक है। पजेसिव एडजेक्टिव आपको देनी है, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन देनी है, और पजेसिव प्रोनाउंस के बाद नो नीड टू नाउन। इसी कारण से मैंने यहाँ पे, आप सोच रहे होंगे कि ये गलती हो गया, नहीं गलती नहीं है, ये सही, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बट मैंने इन्होंने आपको इस तरह से कैंसिल के फॉर्म में दे दिया हूँ, सच दैट योर माइंड कुड गेटिंग इजी टू मेमोराइज इट, इजंट इट? या if any problem regarding this video, you can write down your comment in your comment box without any hesitation. I will try to improve myself as possible as right now. अब आते हैं, ठीक है। तो माइंड प्लस नाउन हो गया, रिफ्लेक्सिव ये माई सेल्फ हो गया, और इसका हम लोग यूज कहाँ करेंगे? फॉर मेल एंड फीमेल्स, यानी कॉमन जेंडर में हम लोग इसका यूज करेंगे। उसी तरह से ये मेरा हो गया आपका सिंगुलर में, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल में। अब आते हैं प्लूरल में, वी। मैं पूछूंगा आपसे, आप मुझे बताइए फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव का प्लूरल क्या होगा? तो आप मुझे बताएंगे यू। ये हो गया सिंगुलर, ये हो गया प्लूरल। प्लूरल में आ जाएंगे हम लोग, वी, अस, आवर प्लस नाउन, आवर्स, नो नीड टू नाउन, आवर सेल्फ्स, और हम लोग फर्स्ट पर्सन का यूज करेंगे, ठीक है, फॉर मेल एंड फीमेल। इट मीन्स कॉमन जेंडर के लिए, यानी जो कॉमन है, मेल के लिए भी यूज कर सकते हैं और हम फीमेल के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसको याद, आई एम नॉट सेइंग यू विल मेमोराइज इट वन टाइम, नो, आई नेवर सेड दैट, बट आई एम सेइंग दैट प्लीज रिपीट इट, द मोर यू लर्न इट द मोर यू लर्न। आप जितना इसको पढ़ेंगे उतना ये चीज़ याद हो जाएंगी आपको, और उतना इजीली आप इसको आप अप्लाई कर पाएंगे आप, ठीक है, ग्रामर में। अब आते हैं हम लोग सेकेंड पर्सन, यानी सेकेंड पर्सन हम लोग बोलते हैं सुनने वाले व्यक्ति, यानी जिनको बोला जाता है उनको हम क्या बोलते हैं? सेकेंड पर्सन बोलते हैं। उसी तरह से यहाँ भी सिंगुलर है और आपका प्लूरल है। सिंगुलर में आता है यू, नॉमिनेटिव में आ जाएगा यू, एक्यूजेटिव में यू, पजेसिव एडजेक्टिव में योर, पजेसिव प्रोनाउन में योर्स, प्लस नाउन नहीं देनी है, और रिफ्लेक्सिव में योरसेल्फ। सिमिलरली अब आते हैं हम लोग सेकेंड पर्सन नॉमिनेटिव में प्लूरल। ये हो गया सिंगुलर, ये हो गया प्लूरल, यू, पजेसिव एडजेक्टिव में योर प्लस नाउन, पजेसिव प्रोनाउन में योर्स प्लस नाउन, नो नीड टू नाउन, और रिफ्लेक्सिव में या फिर एम्फेसाइजिंग क्या यूज करेंगे? योरसेल्फ। और सेकेंड पर्सन यानी सिंगुलर और प्लूरल हम लोग यूज करेंगे फॉर मेल एंड फीमेल, यानी कॉमन जेंडर के लिए हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पर्सन को भी हम लोग यूज कर रहे थे फॉर मेल एंड फीमेल कॉमन जेंडर, और सेकेंड पर्सन का भी जो भी है सिंगुलर और प्लूरल हम लोग यूज करेंगे इसको for male and female, it means common gender. And usage you must know, until and unless you know the exact usage, you cannot use it properly, right now? So आपको यूसेज भी जाननी है आपको। अब हम लोग आते हैं थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन आपका पर्सन और थिंग स्पोकन अबाउट, यानी जिस व्यक्ति या थिंग के बारे में बात किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थर्ड पर्सन बोलते हैं। तो थर्ड पर्सन का भी आपका है सिंगुलर है और प्लूरल है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या क्या आ जाता है आपका? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आ जाता है ही, सी, इट। अब देखिए ही का ही हम लोग, ही फैमिली का इंटायर पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। नॉमिनेटिव में ही आ जाएगा, एक्यूजेटिव में हिम आ जाएगा, पजेसिव में हिज आ जाएगा, फिर पजेसिव प्रोनाउंस में हिज आ जाएगा, और रिफ्लेक्सिव में हिमसेल्फ आ जाएगा। और ये हम लोग ही फैमिली हम लोग यूज करेंगे सिर्फ मेल मेंबर्स के लिए। ही फैमिली हम लोग यूज करेंगे मेल मेंबर के लिए, फॉर मेल्स। यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है, ठीक है, फॉर मेल्स। सिमिलरली अब हम आते हैं सी, हर प्लस नाउन, हर्स, नो नाउन, हर सेल्फ, फॉर फीमेल्स, ठीक है। जब आप वीडियो को आप देख रहे हैं तो वीडियो को देखते समय, ठीक है, आप
कोशिश कीजिए बोलने का भी। आप जब आप बोल के पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली होगी ये चीज़ माइंड में, वो चीज़ फ्लैश होगी और आपको वो चीज़ ज़्यादा देर तक अच्छी तरह से वो मेमोराइज हो पाएंगे आपको। ठीक है, तो आप बोलिए, ये नहीं कि सिर्फ आप देख रहे हैं तो देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो आप बोलिए, उसको आप रिपीट कीजिए 2 टाइम्स 3 टाइम्स, आप वीडियो को वॉच कीजिए एंड ट्रस्ट मी, अच्छी तरह से आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इट, इट्स, इट्स। हाँ, पजेसिव प्रोनाउन में इट्स क्या होगा, आप कुछ बेसिक्स बुक्स में देखेंगे इट्स का यूसेज उन्होंने दे रखा है। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, और इट्स जब आप हाई लेवल का बुक देखें, सपोज कंपटीशन लेवल का बुक देखें, तो उन्होंने इट्स का प्रयोग वहाँ पे नहीं दिया है। तो इसमें देखिए ग्रामेटिकल है, हर एक अपना ऑथर का डिफरेंट अपना व्यू होता है। ठीक है, वो अपने हिसाब से मेंशन करते हैं, इसलिए मैं इस पे कुछ, ठीक है, कमेंट नहीं करना चाहूँगा। जो मैंने स्टडी किया है और जो मुझे ऑथेंटिक लगता है, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इट्स बेसिक्स बुक्स में आपको देखने को मिल सकती हैं और इट्स का यूजेज अब हाई लेवल बुक्स में आपको देखने को नहीं मिल सकती है। ठीक है, और सिमिलरली रिफ्लेक्सिव में आ जाएगा आपका इटसेल्फ आ जाएगा। राइट नाउ, अच्छा देखिए, सी हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ही फैमिली हम लोग यूज करते हैं मेल्स के लिए और सी फैमिली हम लोग यूज करते हैं फीमेल्स के लिए, और इट फैमिली हम लोग यूज करते हैं फॉर नॉन लिविंग थिंग्स एंड एनिमल्स। इट मीन्स न्यूटर जेंडर के लिए हम लोग इट फैमिली का यूज करते हैं। जैसा कि ये चीज़ तो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब आते हैं थर्ड पर्सन, पर्सन और थिंग स्पोकन अबाउट। ये हो गया सिंगुलर, ये हो गया प्लुरल। प्लुरल में ये तीनों, इसकी सिंगुलर में हम लोग यूज करेंगे और प्लुरल में ये यूज करेंगे दे, देम, देर प्लस नाउन, देर प्लस नो नाउन, देमसेल्व्स, और देमसेल्व्स हम लोग यूज करेंगे फॉर मेल्स, फीमेल्स, एनिमल्स, नॉन लिविंग थिंग्स। इट मीन्स ऑल जेंडर के लिए हम लोग दे यूज करेंगे। यानी दे आप क्या बोल सकते हैं, मेल के लिए भी यूज कर सकते हैं, यानी ऑल जेंडर्स, मेल, फीमेल, न्यूटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा के लिए आप दे यूज कर सकते हैं। तो ये था एग्जॉस्टिव लिस्ट। आई होप यू इंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, अब इसमें व्हेन इट कम्स टू हाउ वी विल मेमोराइज इट, क्वेश्चन ये आती है कि आप इसको याद कैसे करेंगे। ठीक है, दिखने में तो आपको लगता होगा कि इतना बड़ा लिस्ट है, ये कैसे होगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वन टाइम में इसको याद कर लीजिए, नहीं। ठीक है, आप इसको पहले क्या कीजिए, अपने नोट कॉपी में इसको नोट डाउन कीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, और फिर उसको समझने की कोशिश कीजिए, क्या इसका फ्रेम क्या है, मेन इंपॉर्टेंट है, इस तरह से इसको याद कीजिएगा। व्हाट आई यूज टू ऑन माई टाइम, मैं इस टेबल को किस तरह से याद किया हूँ। ठीक है, और अभी आप मुझे बोलेंगे तो मैं कंप्लीटली विदाउट लुकिंग बोर्ड मैं ये टेबल बता सकता हूँ। ठीक है, आप बोलेंगे ये वन टाइम में मुझे भी याद नहीं हो पाया था। ठीक है, बट लिटिल बाय लिटिल, यू नो, ग्रेजुअली इफ यू नो प्रैक्टिस इट, डेफिनेटली यू विल मेमोराइज इट। अब हम इस तरह से याद करनी है आपको, ये नाम भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव, एक्यूजेटिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव्स, पजेसिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यूजेस। याद कैसे करनी है, आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, अस, आवर, आवर्स, आवर सेल्फ। आप बोलिए, आप नहीं बोलेंगे नहीं सीख पाएंगे आप। ये हो गया सिंगुलर, ये हो गया प्लुरल। ठीक है, सिंगुलर और प्लुरल आप यूज जब आप टेंस बनाते हैं, जब आप टेंस यूज करते हैं, जब सेंटेंस बनाते हैं, एक वीडियो में कोशिश करूंगा बनाने का, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड सिंगुलर वर्ब एंड प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल वर्ब। ठीक है, ये सिंगुलर प्लुरल देखिए, फर्स्ट पर्सन में भी सिंगुलर प्लुरल है, सेकेंड पर्सन में भी सिंगुलर प्लुरल है और थर्ड पर्सन में भी सिंगुलर प्लुरल है, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसी तरह से यू, यू, योर, योर्स, योरसेल्फ, यू, योर, योर्स, योरसेल्फ। इस तरह से आप बोलिए आप। ठीक है,
2 टाइम्स 3 टाइम्स आप बोलिए बोलिए पढ़ाई कीजिए। आप देखिए कितना पढ़ने में मज़ा आता है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो बहुत आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।